दोस्तों, रोज़ा अल्लाह की इबादत होने के साथ साथ सेहत के लिहाज से भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। रोज़ा रखने से जिस्म की सफाई होती है और बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है, जैसे कि कब्ज़, डायबिटीज़, शुगर। और यही नहीं, रोज़ा वज़न घटाने वाले लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन ये सारे फायदे तभी मुमकिन हैं जब आप रमज़ान के महीने में अपने खाने पीने का अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। रोज़ा रखने का जिस्मानी फ़ायदा हासिल करने के लिए आप सभी को यह मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि रमज़ान के महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त में क्या खाएं और क्या ना खाएं। कई बार आपने देखा भी होगा कि कुछ लोगों की रमज़ान के महीने में अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और वो बीमार हो जाते हैं। दरअसल उनके साथ में रोज़ा रखने की वजह से ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो सहरी और इफ्तारी में अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं। इस वजह से वो रमज़ान के महीने में बीमार हो जाते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिनको भूलकर भी कभी रमज़ान के महीने में नहीं खाना चाहिए, और साथ में हम आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताएंगे जिनको रमज़ान के महीने में हर इंसान को खाना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को खाने से इंसान के जिस्म को बहुत फ़ायदा पहुँचता है और इंसान अपने आप को पूरे दिन तरोताज़ा महसूस करता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें, ताकि रमज़ान के महीने में यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए और उनके भी यह काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको उन 4 चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनको आप भूलकर भी रमज़ान के महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त में ना खाएं, क्योंकि इनको खाने से इंसानी जिस्म को बहुत नुकसान पहुंचता है और देखते ही देखते इंसान बीमार हो जाता है। नंबर 1, तला और भुना खाना ना खाएं। दोस्तों, कुछ लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि रोजे की हालत में वो अपने आप को तरोताज़ा महसूस नहीं करते हैं और दिन में उनको प्यास भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो सहरी के वक्त में ज़्यादा तला हुआ और भुना हुआ और ज़्यादा मसालेदार खाना बिल्कुल भी न खाएं, जैसे कि सहरी के वक्त में समोसे, पिज़्ज़ा या बर्गर वगैरह बिल्कुल भी न खाएं। और इसके साथ ही सहरी के वक्त में मीठा खाना भी न खाएं, क्योंकि तला हुआ और मीठा खाना खाने से इंसान को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और फिर जिस्म को बार बार पानी की ज़रूरत महसूस होती है। इसके बजाय आप सहरी के वक्त में प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर डाइट लें, जैसे कि दूध, दही और ताज़ा फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इन चीज़ों को पचाने में पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस वजह से फिर इंसान को बार बार प्यास महसूस नहीं होती है। इसके अलावा आप रमज़ान के महीने में इस बात का भी ध्यान रखें कि आप इफ्तारी के वक्त भी समोसे और पकोड़े खाने से अपने आप को बचाएं, क्योंकि भूखे पेट इनको खाने से भी इंसान के जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और रोज़ रोज़ इनको खाने से इंसान बीमार भी हो सकता है। इसलिए आप इफ्तारी के वक्त भी पकोड़े और समोसे जैसी चीज़ों को बिल्कुल ना खाएँ। नंबर 2, चीनी वाला शरबत ना पिएँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग रमज़ान के महीने में इफ्तारी के वक्त में यह भी गलती करते हैं कि जैसे ही रोज़ा इफ्तार हुआ वैसे ही वो चीनी वाला शरबत गट-गट पीना शुरू कर देते हैं और लगातार 3 या 4 गिलास चीनी वाला शरबत पी लेते हैं, मगर फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझती है। इसका कारण यह है कि दिन भर का खाली पेट होने के बावजूद अगर कोई शख्स मीठा पानी पीता है तो यह आपके जिस्म में पानी की कमी को पूरा नहीं होने देता है, बल्कि चीनी की वजह से प्यास और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में फिर आप चाहे जितना पानी पी लें, लेकिन आपके जिस्म में पानी की कमी पूरी नहीं होगी, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ होगी। और रोज़ रोज़ चीनी वाला शरबत पीने से गुर्दों को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए चीनी को वाइट पॉइजन यानी कि सफ़ेद जहर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें केमिकल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा मिली होती है। याद रखें, जब यह चीनी तैयार होती है तो उससे पहले यह बिल्कुल काले कलर की होती है। इसको जब तैयार किया जाता है तो उस वक्त इसमें सफ़ेद रंग का केमिकल डाला जाता है, जो इसके काले रंग को काटकर सफ़ेद रंग में तब्दील कर देता है। इसी वजह से रोज़ रोज़ चीनी खाने से या पीने से हमारे जिस्म को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए बेहतर है कि आप इफ्तारी के वक्त में चीनी वाला शरबत ना पिए, बल्कि आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए खजूर के साथ में इफ्तारी करें और फिर 1-2 गिलास सादा पानी पी लें। नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक ना पिएं। दोस्तों, याद रखें, अगर आप पूरे रमज़ान के महीने में तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो इफ्तारी के वक्त में कोल्ड ड्रिंक्स भी भूलकर ना पिएं, जैसे कि पेप्सी, कोका कोला या लिम्का वगैरह ना पिएं,
क्योंकि इनमें रसायन और गैस की मात्रा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिली होती है और पूरे दिन का रोज़ा रखने की वजह से इंसान के शरीर में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की काफ़ी कमी हो जाती है। ऐसे में अगर आप गैस वाली कोल्ड ड्रिंक्स को पियोगे तो यह आपके जिस्म को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं और इसके अलावा खाली पेट इनको पीने से गुर्दों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इफ्तारी के वक्त में गुर्दों को पानी की ज़रूरत होती है। अब ऐसे में अगर आपने उस वक्त कोल्ड ड्रिंक्स पी ली तो यह आपके गुर्दों के लिए बहुत नुकसानदायक चीज़ हो सकती है और रोज़ रोज़ ऐसा करने से आपके गुर्दे डैमेज भी हो सकते हैं। इसलिए आप भूलकर भी इफ्तारी के वक्त में कोल्ड ड्रिंक्स ना पिएं। इसके बजाय आप इफ्तारी में नींबू पानी या जूस पी लें। यह आपके जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ें होती हैं। नंबर 4, सफ़ेद चावल ना खाएं। दोस्तों, इसके अलावा आप सहरी के वक्त में वाइट राइस यानी कि सफ़ेद चावल भी ना खाएं, क्योंकि वाइट राइस इंसान के शरीर में बहुत ही जल्दी पच जाते हैं। क्योंकि सफ़ेद चावलों में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से यह इंसान के शरीर में इंसुलिन के लेवल को भी बढ़ाता है, जिसकी ज़रूरत सहरी के वक्त में बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए याद रखें, सहरी के वक्त में सफ़ेद चावलों को आप भूलकर भी ना खाएं, बल्कि इसकी जगह पर आप ब्राउन चावलों को या फिर चपाती खा लें, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट होने के साथ साथ फाइबर की मात्रा भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसकी वजह से यह इंसान के शरीर में ज़्यादा देर तक रुकता है, जिससे रोज़ेदार को भूख भी कम लगती है। दोस्तों, अब आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनको रमज़ान के महीने में हर इंसान को ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि इनको खाने से इंसान का पेट भरा भरा रहता है और भूख भी कम लगती है। नंबर 1, सेव यानी कि एप्पल। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है सेव यानी कि एप्पल। ज़्यादा वक्त पेट भरा रखने के लिए सेब एक बहुत ही अच्छी और सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है, क्योंकि इसमें पानी और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा सेब के छिलकों में पेक्टिन पाया जाता है, जो भूख को कम करने में मदद करता है। नंबर 2, जौ या ओटमील। दोस्तों, दूसरी चीज़ है जौ या ओटमील। सहरी के वक्त में इसको भी खाने से पेट काफ़ी वक्त तक भरा भरा महसूस होता है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसको पचने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है। यह इंसानी जिस्म में ऊर्जा के लेवल को बनाए रखता है। इसके अलावा जो ब्लड शुगर और इंसुलिन के लेवल को भी मेंटेन रखता है, जिससे शरीर में फैट भी जमा नहीं होता है। नंबर 3, खट्टे फल। दोस्तों, रमज़ान के महीने में खट्टे फल भी ज़रूर खाने चाहिए, जैसे कि नारंगी, अमरूद, नींबू, अंगूर, संतरा और इसके अलावा पपीता जैसे फलों में विटामिन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो अमीनो अम्ल को उत्तेजित करके फैट को ख़त्म करने का काम करते हैं। इन फलों में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे पेट भरा भरा महसूस करता है। नंबर 4, हरी व पत्तेदार सब्जियाँ। दोस्तों, हरी व पत्तेदार सब्जियों में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है और यह वसा के रूप में जमा भी नहीं होती हैं। इसके अलावा इन हरी सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से यह देर तक पेट भरा रखने में मदद करती हैं। इसलिए रमज़ान में हरी सब्जियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 5, दूध और दही। दोस्तों, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, छाछ, लस्सी, दूध, इनमें भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो फैट सेल्स को ब्रेक करने में मदद करता है। इसके अलावा कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा फैट के लिए जिम्मेदार हार्मोन को स्रावित होने से भी रोकता है। इसलिए रमज़ान के महीने में दूध और दही का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए।